क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत में एकलव्य ने अपने दाएं हाथ का अंगूठा द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया? उसके बाद क्या हुआ? हिंदू धर्म के महाकाव्य महाभारत में ऐसे अनगिनत पात्र हैं जिनके बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन वो जानकारी आधी अधूरी रह जाती है। हम इस बात की पुष्टि बिल्कुल नहीं करते, लेकिन कुछ कथाओं के मुताबिक एकलव्य असल में वासुदेव के भाई देवश्रवा का बेटा था, जिसे किसी वजह से जंगल में छोड़ दिया गया था। आगे की बात करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। लगभग सभी यह कहानी जानते हैं कि द्रोणाचार्य अपने गुरुकुल में सिर्फ राजकुमारों को शास्त्र विद्या सिखाते थे। इसी कारण से कर्ण की तरह एकलव्य को भी द्रोणाचार्य के गुरुकुल में प्रवेश नहीं मिला। लेकिन एकलव्य ने मन ही मन द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया था और उनकी मूर्ति बनाकर उसके सामने शस्त्रों का प्रशिक्षण शुरू किया और तीरंदाजी में बिल्कुल अर्जुन की तरह कुशलता प्राप्त की। एक दिन पांडव और कौरव कुमारों के साथ जंगल में विचरण करते हुए गुरु द्रोण ने देखा कि किसी ने एक भौंकते कुत्ते का मुंह तीरों से बंद कर दिया था, लेकिन कुत्ते के खून की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। इस घटना को देखकर गुरु द्रोण समझ गए थे कि इस जंगल में कोई अर्जुन की टक्कर का बाणवीर तैयार हो रहा है। जब गुरु द्रोण की मुलाकात एकलव्य से हुई तो एकलव्य ने बताया कि उसने गुरु द्रोण को ही अपना गुरु मानकर अपने आप सब कुछ सीखा है। तभी गुरु द्रोण के मन में ख्याल आया कि एकलव्य निषाद कौम का बच्चा है और जंगल में रहने वाले निषाद लोग दरअसल जरासंध के वफादार थे और जरासंध हस्तिनापुर और मथुरा दोनों का शत्रु था। गुरु द्रोण को अंदाजा था कि भविष्य में एकलव्य के तीर हस्तिनापुर के खिलाफ ही चलेंगे। इसीलिए गुरु द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। ज्यादातर लोग यहां तक की कहानी तो जानते हैं, लेकिन इससे आगे की बात कोई नहीं करता। तो चलिए यहां से आगे की बात करते हैं। अंगूठा काट देने के बाद भी एकलव्य एक बेहतरीन तीरंदाज बना और जैसे गुरु द्रोण को शक था, वैसे ही वो आगे जाकर जरासंध का वफादार साबित हुआ। यहां से दो अलग कहानियां मिलती हैं। पहली कहानी के मुताबिक जब कृष्ण ने भीम को हथियार बनाकर जरासंध का वध कर दिया तो उसके वफादार एकलव्य के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही और उसने सैन्य को लेकर द्वारका पर हमला बोल दिया। एकलव्य के हमले के प्रतिकार में श्री कृष्ण ने एकलव्य को युद्ध में मार गिराया और इस तरह महाभारत के युद्ध से पहले ही एकलव्य का अंत हुआ। दूसरी कहानी के मुताबिक जब भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ के राजा भीष्माक की बेटी राजकुमारी रुक्मिणी को उसकी मर्जी से अगवा किया था, लेकिन रुक्मिणी का भाई रुक्मी जरासंध का मित्र था। जब भगवान कृष्ण रुक्मिणी को लेकर भाग रहे थे तब उसका पीछा करने में विदर्भ की सेना के साथ रुक्मी के मित्र जरासंध का वफादार एकलव्य भी था। श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की इस लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण के हाथों एकलव्य का वध हुआ। हमने आपको दो कहानियां बताई, दोनों में से किसी को भी सच मान लीजिए, लेकिन दोनों में एक बात तो तय है कि महाभारत के युद्ध से पहले ही भगवान श्री कृष्ण के हाथों एकलव्य का वध हुआ था। और अगर ऐसा नहीं होता तो गुरु द्रोण ने जैसा सोचा था वैसा ही होता और जरासंध का वफादार एकलव्य महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का साथ ही देता, जो पांडवों के लिए काफी मुसीबत खड़ी कर सकता था। हिंदू धर्म की किताबें ऐसी कई रोचक कहानियों से भरी पड़ी हैं। हम आपके लिए ऐसी ही अनसुनी कहानियां लाते रहेंगे। हमसे और हिंदू धर्म से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।